जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और सभी लोग दान पुण्य के लिए सभी सामग्री लाकर तैयारी कर लिए होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ अलग हट के दान करने का। वैसे तो देखिए, आस पड़ोस में 14 चीजों की आपने हमेशा ही दान किया होगा और भी कई सारी वस्तुएं आपने दान की होगी। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो धर्म के नाम पर दान किया जाता है, जिससे भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलता है। और हम देखिए, घर में रोज दीपक जलाते हैं। जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं वो हम अपने घरों में ही करते हैं, लेकिन इस बार जो दान है ना, वो आपको कहाँ करना है? मंदिरों में। मंदिरों में दीपक जलाने का आपकी तरफ से एक पूरा नेक हो जाएगा, क्योंकि हम हर रोज मंदिरों में नहीं जा पाते। देखिए, मंदिर में कभी कभी ही हम लोग जा पाते हैं। कई लोगों के घर के आसपास कोई मंदिर ही नहीं होता, बहुत दूर मंदिर होता है, तो महीने में एक बार या साल में एक बार ही दर्शन करने जा पाते हैं। तो इस मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दान हम लोग करेंगे, हमारी तरफ से एक भगवान के लिए दीपक जलाने वाला हमारा नेक होगा। देखिए, दिया बाती का जो नेक होता है ना, वो आप अगर मंदिरों में करते हैं तो आपकी तरफ से रोज मंदिर में भी जब आरती होती है ना, उस समय आपके नाम का दीपक वहां पर प्रज्वलित होगा, जिससे भगवान का ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, ये आप दान जो है माघ के महीने में भी कर सकते हैं, बैसाख में भी कर सकते हैं, कार्तिक में भी कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा पुण्य हमें मकर संक्रांति पर मिलता है। तो इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन ये दान कर सकते हैं और ये धर्म ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक बाती का पैकेट ले लेना है। जितनी भी बाती उसमें हो आप वो बाती ले लें। अगर 365 बाती है तो बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा गिन करके पैकेट लें जिसमें 365 बातियां हों। साथ ही आपको क्या करना है? 1 किलो 2 किलो जितने किलो घी भी आपको जरूर से ले लेनी है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से घी का पैकेट, चाहे बड़ा छोटा जितने भी किलो हो सकते हैं, आप उतना घी भी ले लें। अगर घी नहीं लेना चाहते हो आप तिल का तेल भी दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर अगरबत्ती का पैकेट है, धूप बत्ती जिसे बोलते हैं। तो धूप बत्ती का पैकेट इसमें 14 की संख्या में है, तो अंदर छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए होते हैं। तो 14 की संख्या में आपको धूप बत्ती का पैकेट भी ले लेना है। और देखिए, इसके साथ ही ना तिल के लड्डू या फिर आप गुड़ और तिल, ये भी दान में दे सकते हैं। इनका बहुत ही ज्यादा जो है ना महत्व होता है। तो इसके साथ ही देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों को इकट्ठा कर लेनी है। 14 14 की संख्या में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि घी के छोटे छोटे पैकेट आपने ले लिए, 14 की संख्या में ले लिए। अगरबत्ती के पैकेट इसमें ऑलरेडी 14 है, तो आप निकाल कर अलग अलग कर सकते हैं। साथ ही अगर माचिस भी आप दान करना चाहते हैं तो माचिस भी दे सकते हैं। और जो बत्ती की पैकेट हमने ली है, बाती का पैकेट भी आप 14 की संख्या में ले सकते हैं। और जो तिल के लड्डू है, तिल के लड्डू भी आप 14 या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 14 14 आपको जरूर से अलग अलग कर लेनी है। इन सबको इकट्ठा करके आपको क्या करना है? साथ ही देखिए, दक्षिणा यथासंभव आपको जरूर से रखना है, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान जो है ना हमारा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हम दक्षिणा भी रख देंगे। यथासंभव दक्षिणा आप देखिए, दान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य करें। तो ये सारी सामग्री को आपको क्या करना है? अब थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के मिनस लेना है। आप कल्प लेंगे कि मैं ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिया बाती का नियम ले रही हूँ या दिया बाती कल्प रही हूँ, इनको भगवान कृपा करके स्वीकार करें। इस तरह से बोल करके आप अपना नाम, गोत्र और जो भी वार है वो बोल करके आपको मिनस लेना है। साथ ही देखिए, आप तिल और गुड़ की ढेली जितना ज्यादा आप दान करेंगे बहुत ही अच्छा है। तो और मूंगफली हो गए, रेवड़ी हो गए, इस समय जो भी चीजें आती हैं इस तरह के, वो आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है? इकट्ठा करके किसी भी मंदिर में आप जा करके दे सकते हैं। चाहे गणेश जी का मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, कहीं भी किसी भी मंदिर में, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो, वहां पर आप दे सकते हैं। और जब संध्या के समय या सुबह के समय ये दीपक जलेगा, तो हमें जाने अनजाने ही सही पर देवताओं का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त होगा। अब देखिए, मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। गुप्त दान यानी कि देखिए, दान पुण्य तो सभी कोई करता है, लेकिन दान जब भी आप करते हैं ना, तो आपके सीधे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके उल्टे हाथ ने क्या दान किया। तो हम लोगों को क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन कुछ लड्डू ऐसे बनाने हैं जिनके अंदर हम गुप्त रूप से कुछ भी दान स्वरूप रख दें और फिर उसको आप दान करें। क्योंकि ना तो आपको पता होना चाहिए या आपके घर वाले को पता होना चाहिए कि इसमें कितना दान में दिया है, और जिसको आप दे रहे हैं
उसको भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने उसको कुछ दान स्वरूप दिया है। तो इसको गुप्त दान कहते हैं और गुप्त दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आप जब लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो लड्डू के अंदर में ही आप चाहे तो 2 का सिक्का, 10 का सिक्का या 20 का सिक्का, आजकल बहुत सारे कॉइन्स आने लग गए हैं, तो आप कोई सा भी सिक्का इस प्रकार से जब आप लड्डू को देखा हाथ में ले लेंगे और इस तरह से आप सिक्का को बीच में रख करके लड्डू को बंद कर देंगे। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के लड्डू बन जाते हैं। फिर आप इन लड्डुओं का दान ज़रूर से करें। आप देखेंगे गुप्त दान करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप चाहें तो देखिए, ये गुप्त दान जैसे मूँगफली आप बाँट रहे हैं या फिर आप न पॉपकॉर्न आदि बाँट रहे हैं, तो उसके बीच में भी रख कर के दे सकते हैं। मतलब दिखना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के गुप्त दान का अर्थ यही होता है कि आप गुप्त रूप से कुछ भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करें। यूँ तो देखिए, दान पुण्य करना हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर दान करने का महत्व 20 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यथासंभव आपकी जितनी भी सामर्थ्य, किसी के देखा-देखी या फिर द्वेष में आकर के या फिर आप किसी से कॉम्पिटिशन करके दान ना करें, कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से और पूरी श्रद्धा के साथ आप दान करें, तो उस दान का फल आपको ज़रूर से मिलता है। तो इस प्रकार से इस मकर संक्रांति को आप ये गुप्त दान भी ज़रूर से करें और मंदिरों में जो मैंने दीपक और बाती का दान बताया वो भी ज़रूर से करें। आप देखिएगा कैसे आपके जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी और कैसे आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। तो आप लोगों को ये गुप्त दान और मंदिर में दिया बाती दान करने का नियम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।